दोस्तों नमस्कार। जब भी आप अपने घर में प्लास्टर करवाने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि प्लास्टर करवाने में मटेरियल कितना लगेगा। मटेरियल की कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या करते हैं कि जनरली क्या है कि आप लोग मिस्त्री से पूछते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा। लेकिन आज क्या है कि ये वीडियो देखने के बाद में आपको किसी मिस्त्री से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से प्लास्टर में लगने वाले मटेरियल का कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोगों ने एक वाल ले लिया है, दीवार, जिसकी एग्जाम्पल के तौर पे जिसकी लंबाई हम लोगों ने मान लिया है कि ये 10 फीट है। बाय द वे कोई रूम है 10 बाई 10 का, उसकी जो लेंथ है वो 10 फीट है। हाइट भी हमने मान लिया है कि जो हाइट है हमारी ऊंचाई वो भी 10 फीट है, और ये जो वाल की लंबाई है दीवार की वो भी 10 फीट है। दोनों 10 फीट की 10 बाई 10 की कोई दीवार है, उस पर अगर आपको प्लास्टर करना है तो उसमें मटेरियल आपका सीमेंट कितना लगेगा और सैंड, कोर्स सैंड जिसको बोला जाता है, वो कितना लगेगा और उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे आइए हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे मटेरियल कैलकुलेट करने के लिए। तो 10 इंटू 10 हो जाएगा यहाँ पे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 100 स्क्वायर फीट। 100 स्क्वायर फीट हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर मीटर में चेंज कर लेंगे। इसके लिए 10.76 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 9.29 स्क्वायर मीटर। अब मेरी जो ये एरिया आ गई इस वाल की, ये स्क्वायर मीटर में आ गई। अब जब हम लोग प्लास्टर करते हैं तो उसकी जो थिकनेस रहती है, मोटाई जो रहती है वो होती है 12 mm। इंटरनल जो सरफेसेस होते हैं रूम के या किसी बिल्डिंग के, उसमें जो प्लास्टर की जो थिकनेस जो स्टैंडर्ड साइज रहता है वो होता है 12 mm। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। mm है, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.012 mm। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटू 0.12 mm हो जाएगा 0.1115। ये हमारा आ गया क्वांटिटी जो आई हमारी, ये आई क्यूबिक मीटर में। अब क्यूबिक मीटर में हमारी क्वांटिटी तो आ गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा ड्राई वॉल्यूम हुआ, जो मटेरियल है, जो मिक्सर है हमारा मोर्टार जो हुआ, उसका ड्राई वॉल्यूम, सूखा वॉल्यूम हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 33% जो है ऐड कर देंगे वेट वॉल्यूम का। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 0.115 अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे 33%, 33% जो है इसमें हम लोग ऐड कर देंगे और जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि क्या है कि पानी डालने पे वॉल्यूम घटता है। ये हमारा जो वॉल्यूम आया, आयतन जो आया, ये हमारा ये आया सूखा वॉल्यूम। जब हम लोग मिक्स करते हैं उसका आयतन जो आया, और पानी डालने पे क्या होगा, वॉल्यूम घट जाता है। तो इसलिए हम 33% हम लोग उसमें बढ़ा देते हैं। तो ये हमारा वेट वॉल्यूम हो जाएगा 0.148 क्यूबिक मीटर। ये हमारा आ गया मोटार मिक्सर जो हुआ उसका वॉल्यूम आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, सीमेंट उसमें कितनी लगेगी उसकी क्वांटिटी निकालने के लिए जनरली क्या होता है, जब हम लोग 12 mm का प्लास्टर करते हैं तो उसमें जो रेशियो रहता है 1:6 का रहता है। 1:6 का मसाला जो हम लोग प्लास्टर में यूज करते हैं उसमें जो रेशियो रहता है 1:6 का रहता है। तो ये जो वॉल्यूम आया, इसमें हम लोग अगर सीमेंट कैलकुलेट करना चाहें तो सीमेंट हमारा कितना हो जाएगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। क्यों? क्योंकि हमारा 1 और 6 का रेशियो है, तो 1 और +6, तो सीमेंट का पार्ट कितना है, इसमें 7 पार्ट हुए टोटल, साथ में सीमेंट का पार्ट कितना है 1। तो सीमेंट का क्वांटिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 7 से। 7 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 0.0211। ये हमारा आ गया सीमेंट का वॉल्यूम, आयतन आ गया। अब सीमेंट का आयतन आ गया। अब हम इसको केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो सीमेंट की जो डेंसिटी रहती है वो 1440 होती है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1440। 1440 क्या है, सीमेंट का जो डेंसिटी है, उसका जो घनत्व है 1440 होता है। अब ये हमारा आ गया 30.44। 1440 केजी होता है, केजी पर क्यूबिक मीटर सीमेंट की ये डेंसिटी रहती है। अब ये मेरा इतना आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 15% और ऐड कर देंगे। ये 15% किस चीज़ का है, इसमें वेस्टेज भी आ गया आपका, ठीक है, वेस्टेज और प्लस जो घोल हम लोग डालते हैं प्लास्टर करने से पहले, कुछ घोल भी ऐड करते हैं, तो उसका घोल का भी क्वांटिटी अगर आप उसमें ऐड करते हैं 15% में आपका हो जाता है। तो इसमें हम लोग 15% और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 35 kg, ठीक है।
ये केजी में आ गया। कितने किलोग्राम, मीन्स अगर आपको 10 बाई 10 का दीवार है, 10 फीट बाई 10 फीट का, उसको प्लास्टर करने के लिए आपको 35 केजी सीमेंट लगेगा। 35 केजी मीन्स आपका पौना बैग, एक तरीके से एक बैग सीमेंट में आपको 50 किलोग्राम सीमेंट आता है। 35 केजी इसके अंदर ही आपका हो जाएगा। अगर वेस्टेज पे आप कंट्रोल कर लेंगे थोड़ा, तो आपका 32 और 33 के आसपास ही केजी पर 100 स्क्वायर फीट में आपका सीमेंट लगेगा। और सैंड की क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सैंड कितना हो जाएगा, ये जो क्वांटिटी आई थी सीमेंट का 6 गुना लगेगा। सीमेंट हमारा एक पार्ट था और बाकी के 6 पार्ट जो है सैंड था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा ये 0.1266, ठीक है। अब ये हमारा आ गया सैंड की क्वांटिटी। अब इसमें 10% हम लोग ऐड कर देंगे वेस्टेज, ठीक है। इसमें 10% वेस्टेज ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.1 प्लस 10% करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.1393 कर लीजिए, इतनी क्यूबिक मीटर आ गया, ठीक है। ये वॉल्यूम हमारा क्यूबिक मीटर में आ गया। अब इसको जब हम लोग क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 35.314 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4.91, मीन्स अगर राउंड ऑफ करिए इसको तो 5 CFT हो जाएगा आपका। CFT मीन्स क्यूबिक फिट। तो इस तरीके से जो सैंड की क्वांटिटी आई हमारी 5 CFT। 5 CFT मीन्स क्या होता है कि एक बैग में जो सीमेंट आती है वो 1.25 CFT के पास आता है। जो वॉल्यूम जो होता है एक बैग बोरी का जो सीमेंट रहता है, सीमेंट की एक बोरी का जो आयतन रहता है वो होता है 1.25 CFT। अगर आप उसमें सैंड भरिएगा, अगर उसका मुंह जो है रस्सी से बांध के रखिएगा तो उसमें 1 CFT के आसपास ही आपका जो सैंड आएगा। मीन्स एक तरीके से 10 बाई 10 की अगर आपकी दीवार है तो उसमें 5 बोरी सीमेंट, 5 बोरी जो बालू लगेगी, जिसको आप मोरंग भी बोलते हैं, 5 बोरी मोरंग, और इसमें जो आपका सीमेंट लगेगा वो लगेगा 35 केजी, पौना बैग 35 केजी सीमेंट और 5 CFT जो है 5 बोरी बालू जो है, उसमें आपका जो दीवार है वो प्लास्टर हो जाएगा। अगर आप जो है थिकनेस 12 mm रखते हैं तब उस केस में, अगर आपकी थिकनेस बढ़ा दिए, मिस्त्री जो प्लास्टर करता है वो कभी कभी क्या करता है, थिकनेस मोटा प्लास्टर कर देता है, तो उसमें क्या है आपका जो क्वांटिटी है सारी चीज़ों की वो ज़्यादा हो जाएंगी और फिर इतने में नहीं हो पाएगा। अगर आप 12 mm का प्लास्टर करते हैं तो किसी भी हालत में इससे ज़्यादा आपका सीमेंट नहीं लगेगा और इतनी बालू में आपका प्लास्टर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखिए सीख लिया कि जो प्लास्टर अगर आपको करना है तो 10 बाई 10 का अगर दीवार है आपको तो इतना जो मटेरियल आपका लगेगा। इसी तरीके से अगर दूसरी दीवार को आपको प्लास्टर करना है, किसी और रूम का प्लास्टर करना है, तो उसका एरिया आप कैलकुलेट कर लीजिए और उस एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ये 100 स्क्वायर फीट का जो हमारा एरिया है, ये 100 स्क्वायर फीट का हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, इतना सैंड और इतना सीमेंट लगा। इसी तरीके से आप दूसरी एरिया का भी इसी प्रोसेस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एक रूम का एरिया भी कैलकुलेट करना बताएंगे और उसका प्लास्टर में लगने वाला क्वांटिटी भी कैलकुलेट करना बताएंगे, क्योंकि इस चैनल पे फ्यूचर में हम लेके आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।